हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोशन कुमार जायसवाल ई मैथ्स गुरु के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, अगर आप बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स हैं और हायर मैथमेटिक्स को ऑप्ट किया है तो ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। साथ ही साथ अगर आप टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर या फिर सीएसआईआर नेट की तैयारी मैथमेटिक्स से कर रहे हैं तो ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा बनने वाले वीडियोस के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन में मैक्लॉरिन्स एक्सपेंशन हमने मैक्लॉरिन सीरीज कर ली हुई है। उसके बाद ये दूसरा इंपॉर्टेंट सीरीज, या कह लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट है और मैक्लॉरिन सीरीज जो होता है इसका पर्टिकुलर केस है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेलर सीरीज। टेलर सीरीज क्या होता है, इस पे पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं। टेलर सीरीज बोलता है कि एफ ए प्लस एच अगर कोई ऐसा फंक्शन है, एच का फंक्शन है जो कि एक्सपेंड किया जा सके, विच कैन बी एक्सपेंडेड in powers of h, and let the expansion be differentiable any number of times with respect to h, then f a plus h is equal to this। आपसे बोला जा रहा है कि f a plus h जो है एक ऐसा फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ h, ये h का फंक्शन है जिसको कि एक्सपेंड किया जा सकता है पावर्स ऑफ एच में। मतलब इसको हम लोग ए जीरो प्लस ए वन एच प्लस ए टू एच स्क्वायर ऐसे करके पावर के एच में, एच के पावर में हम लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ये चीज यहां पर गिवन है। और फिर क्या बोल रहा है कि ये एक्सपेंशन जो है वो डिफरेंशिएबल है एनी नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब ये फंक्शन इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल है। एनी नंबर ऑफ टाइम्स मींस इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल है। तब हमको ये रिलेशन प्रूफ करना है। तो आइए चेक करते हैं कि कैसे इस चीज को हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फंक्शन को बोल देते हैं कि क्या है हमारे पास। लेट एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन एच प्लस ए टू एच स्क्वायर प्लस ए थ्री एच क्यूब एंड सो ऑन प्लस ए एन एच पावर एन एंड सो ऑन। ये हमने जो यहां पर गिवन था कि दिस इज एक्सपेंडेड इन पावर्स ऑफ एच, तो हमने ये एक इसका एक्सपेंशन इन जनरल लिख दिया। अभी हमको इन कोएफिशिएंट्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि ये कोएफिशिएंट्स कौन है, क्या है, हमको नहीं पता और हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो इस एक्सपेंशन में हमको दिख रहा है कि फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेशन करना है हमको। तो हम क्या करते हैं कि इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एफ डैश ए प्लस एच अगर निकालें हम लोग तो ये निकल के आएगा ए जीरो, कांस्टेंट टर्म है तो इसका डेरिवेशन जीरो हो जाएगा। यहां पर विथ रेस्पेक्ट टू एच करना है हमको, विथ रेस्पेक्ट टू एच करना है तो ये बचेगा ए वन और यहां पर आएगा 2a2 इंटू एच प्लस 3a3 इंटू एच स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस NaN एच पावर n माइनस वन एंड सो ऑन। ये पहला डेरिवेशन किया। ऐसे ही करें f सेकेंड डेरिवेटिव a प्लस एच इज इक्वल टू, अब अगेन ये जीरो हो गया, सो 2 इंटू इसका अगर डेरिवेशन करेंगे तो 1 आएगा, 2 इंटू वन इंटू ए टू, इसको करेंगे तो 3 इंटू टू। क्यों कर रहा हूं ऐसे, चाहे तो हम लोग 2 3 6 डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन यहां पर हमको देखो ये फैक्टोरियल टर्म्स दिखाई दे रहे हैं। तो फैक्टोरियल टर्म्स आर नथिंग बट दिस मल्टीप्लीकेशन, लाइक 3 2 1, या फैक्टोरियल 5 है तो 5 4 3 2 1 ऐसे करके। तो इसीलिए मैं उसी अकॉर्डिंग अरेंज कर रहा हूं एट द सेम टाइम। अब क्या हुआ, इसको करूंगा तो ये h आएगा, फिर प्लस डॉट 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 प्लस n इंटू एन माइनस वन इंटू ए एन आएगा, h पावर n माइनस टू आएगा।
क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हर बार एक कांस्टेंट हमको मिल रहा है और वो अगले वाले में डिलीट हो जा रहा है। एक डेरिवेशन है तो a1, दूसरा डेरिवेशन है तो a2। तो इसी तरीके से अगर हम इसको n टाइम डेरिवेट करें, जैसा कि हमको यहाँ पे टर्म भी दिखाई दे रहा है nth टर्म, तो nth टाइम इसको अगर डेरिवेशन इसका ले तो क्या आएगा n इंटू n माइनस वन इंटू ऐसे 3 to 1 तक आएगा इंटू an। देखो क्लियरली यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो a2 है, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो a1 है। तो उसी तरीके से nth ऑर्डर का डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर an होगा, ठीक है, एंड सो ऑन। ऐसे हमारे पास आगे टर्म्स बढ़ती चली जाएंगी। अब यहाँ पर h है सभी के सभी में, और यहाँ पर केवल डेरिवेशन a है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट a है, मींस h सब में से गायब करना है। तो क्या करें, h की वैल्यू हम लोग 0 पुट कर देते हैं। इन सबको इक्वेशन सपोज करते हैं, सपोज ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है, एंड सो ऑन, ये nth इक्वेशन है, ठीक है। n इक्वेशंस है हमारे पास, सभी इक्वेशन में पुटिंग h is equal to 0 in all above equations। सभी इक्वेशंस में अगर हम लोग 0 पुट करते हैं तो क्या होगा, तो होगा क्या, ये f डैश a आएगा, अपने पास h की जगह 0 रखा। अब ये सारे टर्म h कंटेन किए हुए हैं केवल a1 को छोड़ के, तो f डैश a1 आ जाएगा। अगेन अगले वाले में f डबल डैश a क्या आएगा, 2 इंटू 1 इंटू a2 आ जाएगा। बाकी सारे 0 हो जाएंगे क्योंकि कंटेनिंग h है, तो 2 इंटू 1 इज 2 फैक्टोरियल इंटू a2। यहां से a1 की वैल्यू हमको मिल गई। क्यों हम a1 a2 की वैल्यू निकाले, क्योंकि हमने इसको सपोज किया था कि मान लिया कि हमारा फंक्शन इस तरीके से एक्सपेंडेड है जिसमें हमने ये कोएफिशिएंट्स जो हैं अपनी मर्जी से सपोज किया था, तो इनकी वैल्यूज हमको चाहिए। तो यहां से हम लोग इनकी वैल्यूज रखेंगे। a1 की वैल्यू है f डेरिवेटिव a, और यहां से a2 की वैल्यू है फैक्टोरियल 2, यहां मल्टीप्लीकेशन है, इधर जाएगा तो डिवीजन में, मींस f डबल डेरिवेटिव a बाय फैक्टोरियल 2 इसकी वैल्यू है a2 की। ठीक इसी तरीके से आगे बढ़े, अगर आगे बढ़े तो an की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, an की वैल्यू मिलेगी f nth ऑर्डर डेरिवेटिव एट a अपॉन फैक्टोरियल n। इस तरीके से हमको मिल जाएगा। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर a1 की वैल्यू मिली, a2 की वैल्यू मिली, a3 an सबकी वैल्यू मिल गई, लेकिन a0 तो नहीं मिला हमको अब तक। a0 कैसे मिलेगा, अगेन इसी फंक्शन में आप h की वैल्यू रख दो 0। इसमें अगर h की वैल्यू 0 रखोगे तो हमको f a इज इक्वल टू a0 मिल जाएगा। तो a0 की वैल्यू आ गई। अब ये a0, a1, a2 एंड an, ये सारी वैल्यूज उठा करके ये जो फंक्शन आपने लेट किया था यहां पे रख दो ले आकर के। तो क्या मिलेगा हमको, f a प्लस h इज इक्वल टू a0 की वैल्यू क्या आई, a0 की वैल्यू थी fa, तो यहां पे लिख दो fa प्लस a1 था, हमारे एक्सपेंशन में a1 था, a1 की वैल्यू है f डेरिवेटिव a, f डैश a। फिर a2 की वैल्यू हमको क्या मिली थी, a2 की वैल्यू मिली थी f सेकेंड इंटू h भी है यहाँ a1 के साथ, इंटू h भी कर दो, इंटू h प्लस फिर क्या है h स्क्वायर a2, तो a2 की जगह पे रखेंगे f सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बाय फैक्टोरियल 2, तो ठीक इसी तरीके से यहां रख देंगे h स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एंड f सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट a। ठीक इसी तरीके से nth ऑर्डर वाला लिखेंगे तो कैसे होगा, h पावर n बाय फैक्टोरियल n f nth ऑर्डर डेरिवेटिव एट a एंड सो ऑन। यही हमको प्रूफ करना था, यही था प्रूफ करने के लिए। ऐसे ये प्रूफ हो गया हमारा। अब इसमें कुछ केसेस हम लोग कर सकते हैं। क्या केस कर सकते हैं, आइए दिखाते हैं। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या करिए,
कि a इज इक्वल टू कर दीजिए 0 एंड h इज इक्वल टू कर दीजिए x, क्या होगा? होगा fx इज इक्वल टू f0 प्लस f डैश 0 इंटू x प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 f डबल डेरिवेटिव एट 0 एंड सो ऑन प्लस x पावर n बाई फैक्टोरियल n f nth ऑर्डर डेरिवेटिव एट 0 एंड सो ऑन। इसको पहचान रहे हो ये कौन है? यही तो हमारा मैक्लॉरिन्स है भैया। इसीलिए तो मैंने बोला था कि टेलर सीरीज जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्लॉरिन सीरीज उसका एक केस है। जस्ट इसके जस्ट पहले अभी आप जा करके प्लेलिस्ट में चेक करिए, मैक्लॉरिन सीरीज हमने पढ़ी, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस लगाए, एंड दिस इज जस्ट अ केस ऑफ टेलर सीरीज। मतलब सोच सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट होगा हमारा ये टेलर सीरीज। ये है, और भी इसमें केसेस बनेंगे। देखो जरा, केस सेकंड, h इज इक्वल टू रख दो यहां पे x माइनस ए, ऐसे रख दो। तो क्या होगा यहां पे रखोगे जब h इज इक्वल टू x माइनस ए, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, यहां पे बन जाएगा fx इज इक्वल टू, अब a इज इक्वल टू क्या है? fx, यहां पर बन जाएगा fx, और ये है fa प्लस h की जगह हमने कर दिया x माइनस a, सो दिस इज x माइनस a इंटू f डैश a प्लस x माइनस a का स्क्वायर इंटू f डबल डेरिवेटिव एट a बाय फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन x माइनस a पावर n nth डेरिवेटिव एट a बाय फैक्टोरियल n एंड सो ऑन। तो ये क्या किया हमने? ये ऐसा रखने से हमारा एक चीज ये हो गया कि कोई फंक्शन गिवन है और आपसे बोले कि x माइनस a की पावर में उसको एक्सपेंड करो। क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं रहेगा कि टेलर सीरीज से करना है आपको क्वेश्चन, लेकिन जब आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि भैया एक्सपेंशन ही आपको करना है, x माइनस a की पावर में एक्सपेंड करना है, इसकी पावर में एक्सपेंड करना है, तब आप तुरंत समझ जाओगे कि इस क्वेश्चन को हमको टेलर्स सीरीज से करना है। तुरंत समझ जाओगे, टेलर सीरीज से ही आप इस तरीके का एक्सपेंशन कर सकते हो। तो ये था टेलर सीरीज, उसका स्टेटमेंट और उसका प्रूफ पूरा क्या था। एक जनरल अगर ओवरव्यू उसका चाहिए तो क्या हो सकता है? सबसे पहले हमने एक फंक्शन यहां पर कंसीडर किया। क्यों कंसीडर किया? क्योंकि बोला गया था क्वेश्चन में कि दिस कैन बी एक्सपेंडेड इन पावर्स ऑफ h, तो हमने इस तरह का ही फंक्शन अज्यूम कर लिया जिसमें पावर ऑफ h थे। तो कोएफिशिएंट्स इसके हमने अपने से माने थे, तो डेरिवेटिव यहां पर दिख रहा है हमको एक्सपेंशन में, रिजल्ट में हमारे, तो हम बार बार डेरिवेटिव करके कोएफिशिएंट्स की वैल्यू निकाल कर ले आए। कोएफिशिएंट्स की वैल्यू जैसे निकली, हमने अज्यूम्ड फंक्शन में वैल्यू रखा कोएफिशिएंट का और हमको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल गया। इस रिजल्ट में हमने एक कंडीशन लगाई तो हमको मैक्लॉरिन सीरीज मिल गया, और दूसरा कंडीशन लगाया तो हमको x माइनस a के पावर में एक्सपेंशन मिल गया। तो इस तरीके से हम लोग टेलर सीरीज को आसानी से प्रूफ कर लेते हैं। हाँ, ये जो पार्ट है, एक तो मैक्लॉरिन सीरीज नो डाउट इंपॉर्टेंट है ही, साथ में ये पार्ट जो है आपके कंपटीशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन CSIR नेट में भी बना हुआ है पावर में एक्सपेंड करने के लिए। ये टेलर सीरीज अगेन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तक भी पहुंचती है पावर सीरीज के एक्सपेंशन के लिए, वहां पर भी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कंसेप्ट इतना ही है, कंसेप्ट इससे ज्यादा नहीं है। तो इस चीज को समझने के लिए चलते हैं एक एग्जांपल की तरफ और देखते हैं कि कैसे टेलर सीरीज का यूज करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आइए चलते हैं पहले एग्जांपल की तरफ। पहला एग्जांपल यहां पर क्या कह रहा है हमसे कि साइन x प्लस एच इज इक्वल टू, ये एक्सपेंड करके दिया हुआ है। फिर आप सिंपली अगर देखो, दिस इज द फंक्शन
एफ एक्स प्लस एच सिंपली, और यहां पर दिस इज एफ एक्स एंड एच एफ डैश एक्स, ऐसे करके ये दिख रहा है, मतलब एच के पावर में, मतलब सिंपली जो हमने प्रूफ किया था अभी, बस उसी तरीके से इसको लेकर के चलेंगे। जैसे स्टेटमेंट को प्रूफ किया स्टार्ट में ही, बस उसी को लेकर चलेंगे और ये क्वेश्चन एंड हो जाएगा। देखो अब अगर हमारे पास एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एच है, तो इससे क्या इंप्लीकेशन होता है? इससे इंप्लीकेशन होता है कि फंक्शन जो है वो साइन एक्स है, एच को हमने हटा लिया, ठीक है। अब टेलर सीरीज में डेरिवेशन चाहिए होता है हमको। टेलर सीरीज अगर हम लोग लिखें यहां पर एफ एक्स प्लस एच वाली अगर टेलर सीरीज लिखें तो वो होगी एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एफ डबल डेरिवेटिव एट एक्स प्लस एच क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 इंटू एफ ट्रिपल डेरिवेटिव एट एक्स एंड सो ऑन। तो हमको इस क्वेश्चन में करना क्या है? जस्ट डेरिवेशन निकालिए और इस इक्वेशन 1 में यानी टेलर सीरीज में रख दीजिए। ये कैसे है? ये बाई टेलर सीरीज है, अभी हमने देखा था। इसको नहीं देखा है तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लीजिए इसको वापस से। अब क्या करिए, एफ एक्स का ही डेरिवेशन है तो एफ एक्स को डेरिवेट करिए। फर्स्ट ऑर्डर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन का होता है कॉस एक्स। सेकेंड ऑर्डर एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू होगा माइनस साइन एक्स। खत्म हो गया है यार क्वेश्चन। एफ ट्रिपल डैश एक्स क्या होगा? अगेन साइन एक्स का कॉस एक्स होता है तो माइनस कॉस एक्स एंड सो ऑन। अब इन सब की वैल्यूज को उठा करके इस इक्वेशन में पुट कर लेना है। क्या मिलेगा हमको? मिल जाएगा एफ एक्स प्लस एच की जगह हम लोग लिखेंगे साइन एक्स प्लस एच। साइन एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ एक्स की जगह है हमारा साइन एक्स, तो इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स है कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा एच कॉस एक्स, फिर प्लस या एफ डबल डैश एक्स है यहां पर, ये देखो एफ डबल डैश एक्स इंटू एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 है, तो एफ डबल डैश एक्स है माइनस साइन एक्स, तो यहां माइनस हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 इंटू साइन एक्स, फिर अगेन माइनस है तो माइनस एच क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 इंटू कॉस एक्स। ऐसे करके हम लोग इसका एक्सपेंशन कर लेते हैं। देखो ये रिक्वायर्ड रिजल्ट कुछ भी नहीं है, मतलब सिंपली अगर आप पहचान गए ना कि ये टेलर सीरीज से एक्सपेंशन हो रहा है, एक्स प्लस एच को देख करके, एच का एक्सपेंशन देख करके, इस तरीके से। देखो यहाँ कहीं मेंशन नहीं है कि इसको टेलर सीरीज से आप करो, कहीं नहीं मेंशन है, आपको खुद इसको पहचानना पड़ेगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और उसमें भी आपको कहीं मेंशन नहीं है कि इसको टेलर सीरीज से ही करना है, लेकिन आप उसको श्योरली पहचान जाओगे। देखो ये है, ये लिखा हुआ है tan इनवर्स x को एक्सपेंड करना है इन पावर ऑफ x माइनस पाई बाई 4। हमने अभी सीखा था कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए प्लस क्या था, x माइनस ए इंटू एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 इंटू एफ डबल डैश ए से। अभी x माइनस ए के पावर में हमने इसका एक्सपेंशन सीखा, केस नंबर 2। अब इस a की जगह सिंपली क्या पुट कर लेना है हमको, पाई बाई 4, और फंक्शन हमारा क्या है, tan x। तो क्या हो जाएगा, tan x एफ एक्स इज इक्वल टू है tan इनवर्स x, tan x नहीं tan इनवर्स x। तो हमको डेरिवेशंस चाहिए होंगे, डेरिवेशन पहले निकाल लो, दो तीन तो कम से कम निकालो। एफ डैश एक्स क्या होगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अगेन इसका करें अगर एफ डबल डैश एक्स लेकर के आए तो ये होगा 1 बाई में है तो
इसको अगर हम लोग लिखे 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर -1, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो -1 आगे आएगा इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर -2 हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x होगा। तो सिंपली अगर इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -2x, क्योंकि 2 1 जा 2 हो जाएगा, बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 2। बाई क्यों, क्योंकि यहां पावर माइनस में, और पावर माइनस में होती तो नीचे जाकर के वो प्लस हो जाती। तो इतना बहुत है हमारे लिए। अब a की जगह हमारे पास यहां पर है π/4, तो जहां भी x है वहां π/4 रखो। क्या क्या मिलता है देखो क्या है, यहां पर एफ ए की वैल्यू होगी, एफ ए मत लिखो, मोर ओवर एफ π/4 लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। एफ π/4 की वैल्यू होगी यहां पर tan इनवर्स π/4। यहां पर एफ डैश π/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर हो जाएगा x की जगह π/4 रखो तो 1 प्लस पाई स्क्वायर बाई 16 हो जाएगा। यहां पर रखेंगे जब तो f डबल डेरिवेटिव एट π/4 इज इक्वल टू -2 इंटू π/4 इंटू 1/1 प्लस पाई स्क्वायर बाई 16 का होल स्क्वायर, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब जस्ट इन सब वैल्यूज को ले आकर के यहां रख दो, काम खत्म। कैसे होगा देखो जरा, ये हो जाएगा fx या मोर ओवर tan इनवर्स x हमारे पास है, क्या हो जाएगा tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स π/4, ये f π/4 हो गया। और इसके अलावा फिर क्या है, फिर है x माइनस ए यानी x माइनस π/4 इंटू एफ डैश ए, एफ डैश ए हमारा ये है, तो क्या हो जाएगा प्लस x माइनस π/4 इंटू 1/1 प्लस पाई स्क्वायर बाई 16। अगेन फिर देखते हैं क्या हमारे एक्सपेंशन में, फिर है x माइनस ए का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 इंटू दिस f डबल डेरिवेटिव एट a, यानी ये है ना। आइए देखते हैं, प्लस x माइनस π/4 का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 इंटू ये क्या है f 2 से 2 अगर इसको काट दे तो काट दो, कोई बात नहीं, माइनस पाई बाई ये 2 2 सा हो जाएगा 2 इंटू दिस ना, माइनस पाई बाई 2 इंटू 1 प्लस पाई स्क्वायर बाई 16 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। इसी को थोड़ा सा और अरेंज करके लिख दो और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स π/4 प्लस x माइनस π/4 बाई 1 प्लस पाई स्क्वायर बाई 16 दिस, एंड ये माइनस को बाहर कर लो माइनस, और ये 2 2 सा 4 कर दो, x माइनस π/4 स्क्वायर बाई 4 इंटू 1 प्लस पाई स्क्वायर बाई 16 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत इजी है, देखने में टर्म्स आपको बड़े दिख सकते हैं भले ही, लेकिन इससे इजी कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है ये। तो इस तरीके से हम लोग टेलर सीरीज के क्वेश्चंस को करते हैं। टेलर सीरीज का एक्सपेंशन, उसका स्टेटमेंट और प्रूफ, और उस पे बेस्ड एग्जांपल्स को हमने देखा और सीखा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करो। ये हमें मोटिवेशन देता है। जैसे हमारा 1K पूरा कराया, जल्दी 10K भी पूरा करा दो यार। जानता हूं ये थोड़ा अधिक है, लेकिन प्लीज वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। और कीप वॉचिंग, कीप लविंग, थैंक यू।